हरि अनंत हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। श्री कृष्ण भगवान श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व और 97वें अध्याय से जीवन निर्वंता। प्रद्युम्न द्वारा वज्रनाभ का वध और प्रद्युम्न आदि के पुत्रों का राज्य अभिषेक। वेशवास जी कहते हैं, जन्मजय तदंतर जब जगत के नेत्र रूप भगवान सूर्य के उदित हुए 2 घड़ी बीत गई, तब सर्व शत्रु गरुड़ के द्वारा भगवान श्री हरि वहाँ प्रकट हुए। कुरुनंदन हंस वायु और मन से भी अत्यंत शीघ्रता गति से गमन करने वाले पक्षी गरुड़ आकाश में इंद्र के समीप खड़े हो गए। श्री कृष्ण भगवान श्री हरि वहाँ प्रकट हुए। कुरुनंदन हंस वायु मन से भी अत्यंत शीघ्रता गति से गमन करने वाले पक्षी गरुड़ आकाश में इंद्र के समीप खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के समीप जाकर उनके साथ यथोचित रीति से मिलकर अपना 5 जन्य नामक शंख बजाया, जो दैत्यों का भय बढ़ाने वाला था, और शत्रु वीरों का संहार करने वाला प्रद्युम्न शंख ध्वनि सुनकर तुरंत वहाँ आए। और उस समय श्री कृष्ण से उनसे कहा, बेटा वज्रनाभ को मार डालो तथा इस कार्य में शीघ्रता करो। उन्होंने पुनः प्रेरित करते हुए और गरुड़ पर चढ़कर जाओ। वीर प्रद्युम्न ने उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं को नमस्कार करके वैसा ही किया। बहुत से लोग पूछ रहे थे, महाराज घर में शंख रहना चाहिए या नहीं, उनको कहता रहना चाहिए। बोले महाराज हमें तो वो कह रहे हैं घर में शंख नहीं रखना चाहिए। अभी कृष्ण भगवान के तो हाथ में शंख रहता था, और जहाँ उनको पुरुषों की ऊपर अत्याचार होती वहाँ वह पहले सबसे प्रथम शंख बजाते। शंख बजाने से आधे जो पाप करने वाले थे वो पापी खत्म हो जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि शंख ध्वनि जहाँ होती है वहाँ दुष्ट हवाएं खत्म हो जाती है, वहाँ से भाग जाती है। तो इसलिए शंख ध्वनि होनी चाहिए, घर में शंख रहना चाहिए। तो संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा बेटा वज्रनाभ को मार डालो और इस कार्य शीघ्रता करो। उन्होंने पुनः प्रेरित करते हुए कहा, गरुड़ पर चढ़कर जाओ। वीर प्रद्युम्न ने उन दोनों से देवताओं को नमस्कार करके वैसा ही किया। वीर भरतनंदन नरेश्वर तब वे मन के समान वेगशाली गरुड़ के द्वारा तुरंत ही महान युद्ध करने वाले वज्रनाभ के निकट जा पहुँचे। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा निधार रहित वीर प्रद्युम्न गरुड़ पर स्थिर भाव से बैठकर और युद्ध के मुहाने पर वज्रनाभ को पीड़ा देने लगे। और गरुड़ पर बैठे हुए ही महामना श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने वज्रनाभ की छाती में गदा द्वारा प्रहार किया, और उनसे हाथ होकर वह वीर दैत्य मूर्छित हो गया। उसने मुंह से बहुत सा रक्त बमन किया, उसे चक्कर आने लगा और वह मृतक तुल्य हो गया। तब रणदुर्जय श्री कृष्ण कुमार ने उससे कहा, तुम आश्वस्त हो जाओ। और इससे सचेत होकर उस वीर ने प्रद्युम्न से इस प्रकार कहा, बहुत अच्छा यादव, तुम शत्रु होते हुए भी पराक्रम के द्वारा मेरे लिए स्मरणीय हो। अब ये मेरी ओर से तुम्हारे प्रहार का उत्तर देने का अवसर आया है। तब महाबली वीर तुम स्थिर हो जाओ। ऐसा कहकर सैकड़ों मेघों की गर्जनों के समान मान सिंहनाद करके बहुत से कंटकों को तथा घंटों वाली गदा को उसने वेग पूर्वक चलाया। नरेश्वर उस गदा ने प्रद्युम्न के ललाट पर गहरा आघात किया, अतः यदुनंदन प्रद्युम्न अधिक रक्त बमन करते हुए मूर्छित हो गए। उन्हें अचेत हुआ
देख शत्रुनाशन भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रों को आश्वासन देने के लिए समुद्र तल के प्रकट हुए अपने 5 जन्य नामक शंख को बजाया। 5 जन्य के सबसे महाबली प्रद्युम्न को आश्वस्त हुआ और देख सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। विशेषतः इंद्र और श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और भारत श्री कृष्ण की इच्छा से उनका चक्र प्रद्युम्न के हाथ में चला गया और उसमें सहस्त्रों रहते और उसके नेमी या प्रांत भाग में चूरे लगे हुए थे। वह चक्र दैत्य समूह के वंश का विनाश करने वाला था और भारत श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने देवराज इंद्र और महात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करके और उस दैत्य विनाश के लिए वह चक्र चला दिया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न के हाथ से छोड़े गए उस चक्र ने उस समय समस्त दैत्यों के देखते देखते वज्रनाभ के मस्तक को उसके धड़ से काट गिराया। महल की छत पर खड़े हुए गध ने अपने को मार डालने की इच्छा वाले युद्धोत्मत भयानक दैत्य सुनाभ का जो सम्रागण में विजय के लिए प्रयत्नशील था वध कर डाला। शत्रुमर्दन सामने भी समर के मध्य भाग में खड़े हुए असुरों को अपने पहने बाणों द्वारा यमराज के घर भेज दिया। महान असुर वीर वज्रनाभ के मारे जाने पर नारायण श्री कृष्ण के भय से पीड़ित हुआ वीर निकम्बी सटपुर को चला गया। जब देवद्रोही महान असुर वज्रनाभ का संहार हो गया तब महात्मा श्री कृष्ण और इंद्र दोनों वज्रपुर में उतरे। उस समय उन दोनों शेष देवताओं ने वहाँ प्राप्त हुए दुख और शोक का शमन किया और वहाँ बालकों से लेकर बूढ़े तक सभी भय से पीड़ित थे, उन सबको उन्होंने सांत्वना दी। नरेश्वर उस समय महाबली महात्मा इंद्र और उपेंद्र ने भविष्य और वर्तमान के विषय में परस्पर सलाह करके विश्वती के मत का अनुसरण करते हुए वज्रनाभ के उस राज्य को 4 भागों में बांट दिया। जनेश्वर उन्होंने 1/4 भाग 2 जयंत के पुत्र विजय को दे दिया और दूसरा प्रद्युम्न के पुत्र को, तीसरा शाम के पुत्र को दिया और शेष 4था भाग गद के पुत्र चंद्रभव को अर्पित कर दिया। प्रजानाथ वज्रनाभ के अधिकार में 4 करोड़ से कुछ अधिक ग्राम थे तथा 1000 शाखा नगर थे जो वज्रपुर के समान ही वैभवशाली थे। हर्ष में भरे हुए इंद्र और श्री कृष्ण ने वहाँ की सभी वस्तुओं के 4 भाग कर दिए थे और वीर जन्मजे वीर इंद्र और केशव ने वहाँ प्राप्त हुए कंबल कालीन मृगचरम वस्त्र तथा भांति भांति के रत्नों को भी 4 भागों में बांट दिया। नरेश्वर तदंतर इंद्र की आज्ञा से वे चारों वीर देवादुदुभियों की ध्वनि के साथ गंगा जी के जल से राजा के पद पर अभिषिक्त हुए। इंद्र और श्री कृष्ण को आनंदित करने वाले उन चारों महात्मा राजकुमारों को स्वयं इंद्रदेव तथा बुद्धिमान श्री कृष्ण ने ऋषि समुदाय के निकट अभिषिक्त किया और बुद्धिमान विजय की आकाश में चलने फिरने की शक्ति तो प्रसिद्ध ही थी। महामनस्वी यादव कुमार भी अपनी माताओं के गुण से नियुक्त हो आकाश में चल फिर सकते थे। ऐश्वर्यशाली इंद्र ने उन चारों का अभिषेक करके जयंत से कहा, वीर तुम्हें इन युद्ध विजयी राजाओं की भी रक्षा करनी चाहिए। आनंद इनमें एक तो मेरे वंश का प्रवर्तक है और 3 कृष्ण के वंश का विस्तार करने वाले, ये सब मेरी आज्ञा से समस्त प्राणियों के लिए अवध्य होंगे और इनका आकाश में गमनागमन सतह सिद्ध होगा। स्वर्ग में तथा यादवों द्वारा सुरक्षित रमणीय द्वारकापुरी में भी ये आते जाते रहेंगे। दिग्विजयों के पुत्र जो हाथी है, उच्चेश्वा के कुल में उत्पन्न जो घोड़े हैं तथा विश्वकर्मा के बनाए जो रथ है, उन सबको इन्हें इच्छानुसार प्रदान करो। और वीर एलावत के पुत्र जो शत्रुंजय और रिपुंजय नामक आकाशगामी हाथी है, उन्हें शाम और गद को दे दो, जिससे ये दोनों भीमकुल नंदन वीर यादवों द्वारा सुरक्षित रमणीय द्वारकापुरी में आकाश मार्ग में जा सके तथा अपने दोनों पुत्रों को देखने के लिए आप भी
जब इच्छा हो जा आ सके ऐसा संदेश देकर ऐश्वर्यशाली देवराज इंद्र स्वर्ग को तथा भगवान केशव द्वारकापुरी को चले गए। गद, प्रद्युम्न और शाम ये तीनों महाबली वीर वहाँ 6 महीने और रह गए। जब वहाँ का राज्य सुदंड हो गया तब वे द्वारका को गए। देवोपम वीर जन्मजय आज भी मेरी पर्वत के उत्तर पार्श्वर में राज्य विद्वान हैं और जब तक ये संसार रहेगा तब तक ये वे बने रहेंगे। विभो, मौसल युद्ध समाप्त होने पर जब समस्त विष्णुवंशी स्वर्गलोक को चले गए तब गद, प्रद्युम्न और शाम वज्रपुर में गए थे। जनेश्वर वहाँ रहकर लोक करता भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से अपने शुभ कर्मों द्वारा पुनः स्वर्गलोक में चले जाते हैं। नरदेव, ये मैंने तुम्हें प्रद्युम्न के उत्कर्ष का वर्णन किया। ये धन, यश तथा आयु प्रदान करने वाला है और इसके पाठ से काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश भी हो जाता है। पुत्रों और पौत्रों की वृद्धि होती है, आरोग्य तथा धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। मनुष्य मान यश का भागी होता है, जैसा कि दुपायमान व्यास का कथन है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इस हरि की कथा में ही सारा सार आ जाता है और सारा फल आ जाता है। इसलिए जो कथा भगवान की होती है उस कथा में तुरंत फल का निष्क्रय निकल जाता है कि इस कथा को करने वाले को धन, यश, जीवन प्राप्त होगा, आयु प्राप्त होगी, काम, क्रोध दूर भाग जाएंगे, हैं, सभी उसको विजय प्राप्त होगी। तो इस प्रकार के इसी हरि अनंत हरि कथा में भगवान के द्वारा वरदान बनाए गए। भगवान कलयुग में केवल हवा के अंदर विराजमान है और जो हवा में विराजमान है वही अपनी आत्मा में विराजमान है। तो इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 98वें अध्याय से जीवन निर्वंता। इंद्र की आज्ञा से विश्वकर्मा द्वारा पुनः परिष्कृत की गई द्वारकापुरी का वर्णन। वेशवास जी कहते हैं कि जन्मजय गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी को देखा जो देवलोक के समान शोभा पा रही थी। वहाँ चारों ओर समुद्र गर्जना की प्रतिध्वनि व्याप्त हो गई थी और उस पुरी में जहाँ तहाँ मणि में पर्वत तथा यंत्र सुशोभित थे। बहुत से कीड़ा ग्रह बने हुए थे। अनेक उद्यान, श्रेष्ठ वन, सजे और चबूतरे शोभा दे रहे थे। श्री कृष्ण ने इन सब को देखा और देव की नंदन श्री कृष्ण जब द्वारकापुरी के समीप पहुँचे तब देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा को बुलाकर और इस प्रकार कहा। शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मन, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए पुनः द्वारकापुरी को पहले से भी अधिक मनोहर बना दो। विभूत श्रेष्ठ, जैसी ये मेरी पुरी है उसी प्रकार तुम द्वारका को सैकड़ों उद्यानों से हरी भरी तथा स्वर्ग तुल्य मनोहारिणी बना दो। 3 लोकों में जो कुछ भी तुम्हें रत्न रूप दिखाई दे उससे द्वारकापुरी को शीघ्र ही संयुक्त कर दो, क्योंकि महाबली श्री कृष्ण समस्त देव कार्यों के लिए सदा तैयार रहते हैं और घोर से घोर संग्राम में भी प्रवेश कर पाते हैं। और विश्वकर्मा ने इंद्र के आदेश से उस पुरी में जाकर उसे सब ओर से उसी प्रकार अलंकृत किया जैसे देवराज की अमरावती पुरी है, सुसज्जित रहती है। यादवों के स्वामी गरुड़वाहन श्री कृष्ण ने अपनी उस पुरी को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य भावों से अलंकृत देखा और उस समय उस तरह सजी हुई द्वारका को देखकर संपूर्ण अर्थों से संपन्न सर्वव्यापी भगवान नारायण ने
बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें प्रवेश आरंभ किया। विश्वकर्मा द्वारा विचित्र शोभा से संपन्न की हुई द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से रमणीय वृक्ष खंड देखे जो दृष्टि और मन को आकृष्ट कर लेते थे। वे पूरी गंगा और सिंधु के समान सुशोभित होने वाली चौड़ी खाइयों से घिरी हुई थी और उनमें कमलों के समूह भरे हुए थे तथा हंस उनके जल का सेवन करते थे। ऊंचे टीले पर बने हुए सुंदर स्वर्ण में प्रकार परकोटे से जो सूर्य के सदस्य प्रभा पुंज से परिपूर्ण था। गिरी हुई द्वारकापुरी गंधमाला से घिरे हुए आकाश के समान शोभा पाती थी। नंदन और चैत्ररथ नामक वनों के समान मनोवर काननों से भली भांति घिरी हुई द्वारकापुरी मेघों से घिरे हुए धूल लोक की भांति सुशोभित हो रही थी। द्वारकापुरी की पूर्व दिशा में शोभा संपन्न रेवंतक पर्वत बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता था। उनके शिखर, गुफा और आंगन सभी रमणीय थे। उसके बारी फाटक मणि एवं स्वर्ण के बने हुए थे। पुरी के दक्षिण भाग में लता वेष्ट नामक पर्वत शोभा पा रहा था जो 5 रंग का होने के कारण इंद्रध्वज सा प्रतीत होता था। और पश्चिम दिशा में सुकक्ष नामक रजत पर्वत था जिसके ऊपर विचित्र पुष्पों से अलकृत मान वन सुशोभित हो रहा था। निरवच्छेद मद्राचल के समान श्वेत वर्ण वाला वेणुबान पर्वत द्वारका की उत्तर की दिशा को अत्यंत शोभा संपन्न बना रहा था। रेवंतक पर्वत के चारों ओर चित्रक पंचवर्ण विशाल 5 जन्य तथा सर्वतुर्क नामक वन शोभा पा रहे थे। लता वेट पर्वत के चारों ओर मेरु प्रभव नामक मान वन, मानु भानु वन तथा पुष्पक नामक विशाल वन शोभा पा रहे थे। सुकक्ष पर्वत के चारों ओर रुद्राक्षों से सुशोभित वन, बीज कवन मंदार वृक्षों से सुशोभित मंदार वन, शतावर्त वन तथा करवीराकार नामक वन सुशोभित होते थे। वेणुमान पर्वत के समान और चेतरथ वन, नंदक नामक मान वन, रमण वन तथा भावन नामक वन शोभा पाते थे। भारतवां वैदुर्य मणि पत्र वाले कमलों से सुशोभित मंदाकिनी नदी पुरी की पूर्व दिशा में एक रमणीय पुष्करणी के रूप में शोभा पाती थी। विश्वकर्मा से प्रेरित होकर भगवान केशव का प्रिय चाहने वाले बहुत से देव गंधर्व वहाँ के पर्वतीय शिखरों की शोभा बढ़ाते थे। पुण्य सलीला महानदी मंदाकिनी 50 बड़े बड़े स्रोतों द्वारा द्वारका वासियों को प्रसन्न करती हुई सब ओर से उस पुरी में प्रविष्ट हुई थी। और द्वारकापुरी कितनी बड़ी है इसका कोई माप नहीं था। उसकी ऊंचाई भी बहुत अधिक थी। वह अगाध खाइयों से घिरी हुई थी। सुंदर परकोटे उसे शोभा संपन्न कर रहे थे। उस पुरी की दीवारों को चूने से लीप कर श्वेत बनाया गया था। भगवान ने द्वारकापुरी को तीखे यंत्र, सतगिरी और सोने की जालियों से विभूषित देखा। वह लोहे के बड़े बड़े चक्रों से सुरक्षित थी और देवताओं के नगर की भांति द्वारकापुरी में शुद्र घंटिकों से युक्त 8000 रथ शोभा पाते थे जिनमें ऊंची उठी हुई पताकाएं फहरा रही थी। तो द्वारकापुरी की चौड़ाई 8 योजन थी और लंबाई 12 योजन, अर्थात उसका संपूर्ण विस्तार 96 योजन था और उसका उपनिवेश समीप प्रदेश उससे दुगना अर्थात 192 योजन विस्तृत था। श्री कृष्ण ने उस अविचल द्वारकापुरी का दर्शन किया और उसमें जाने के लिए 8 महामार्ग थे और 16 बड़े बड़े चौराहे बने थे। और इस प्रकार विभिन्न मार्गों में परिष्कृत द्वारकापुरी साक्षात शुक्राचार्य की नीति के अनुसार बनाई गई थी। और उस पुरी में रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती थी। और फिर साक्षात विष्णुवंशी महारथियों की तो बात ही क्या है। उसमें व्यूहों के उत्तम मार्ग हैं, 7 बड़ी बड़ी सड़कें हैं। वहाँ साक्षात विश्वकर्मा ने उन विविध मार्गों का निर्माण किया था।
नरकों में सेठ उस द्वारकापुरी में यशस्वी दशार्ववंशियों के महल देखकर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महल मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाली सोने और मणियों की सीढ़ियों से अलंकृत थे और महान एवं भयंकर घोषों महलों तथा सुंदर आंगनों से शोभा पाने वाले उन महलों के ऊपर ऊंची ऊंची पताकाएं फहरा रही थी। उन महलों के भीतर लगे हुए उद्यानों के वृक्ष हवा से झूमते रहते थे और उन महलों के शिखर सोने के कंगूरों या कलशों से सुशोभित और उद्भासित होते रहते थे। वे गगनचुंबी रमणीय भवन मेरू पर्वत के शिखरों के समान प्रतीत होते थे। उन महलों के शिखर श्वेत से भी अधिक श्वेत थे और उनमें सोने मंडे गए थे। वे रत्न में शिखर गुफा और चोटी वाले विचित्र पर्वतों के समान शोभा पाते थे। वे ग्रह 5 प्रकार के रंगों से रंगे गए थे। कितने ही सुनहरे रंग से सुशोभित थे। कुछ ग्रहों की कांति ऐसी जान पड़ती थी मानो वह फूलों की वर्षा हो रही हो। उन महलों से मेघों की गंभीर गर्जना के समान शब्द प्रकट होते रहते। वे बहुरंग वजन भवन अनेक रूप वाले पर्वतों के समान जान पड़ते थे। विश्वकर्मा के बनाए हुए वे तेजस्वी भवन दावा नल की ज्वाला के समान देदीप्यमान होते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश में सुनहरी रेखा खींची रहे हो और उनका प्रकाश चंद्रमा और सूर्य के भी बढ़कर था। उन चित्रक आदि वनों के वृक्षों तथा दशार्य वंशी महाभाग वीरों एवं गुरु ग्रह रूपी मेघों से अलकृत द्वारकापुरी अत्यंत शोभा पाती थी और मनोहर घनमाला से घिरे हुए आकाश की भांति दिखाई देती थी। भगवान श्री कृष्ण ही वहाँ इंद्र एवं पर्जन्य के रूप में शोभा पाते थे। विश्वकर्मा का बनाया हुआ साक्षात भगवान वासुदेव का भवन 4 योजन लंबा और उतना ही चौड़ा दिखाई देता था। उसमें कितना मान धन लगा था इसका अनुमान लगाना संभव है। उस विशाल भवन के भीतर अनेकानेक सुंदर महल और अट्टालिकाएं बनी थी। वह प्रशांत जगत के सभी पर्वतीय दृश्यों से युक्त था अथवा उसमें जगत के सुप्रसिद्ध पर्वत क्रीड़ा के लिए कृत्रिम रूप से बनाए गए थे। महाभाग विश्वकर्मा ने इंद्र से प्रेरित होकर उसका निर्माण किया था। वे स्वर्ण में और प्रशांत समस्त प्राणियों के लिए मनोहर था। उसके ऊंचे शिखर पर स्वर्ण मंडा गया था और जिससे वह मेरू पर्वत के उत्तुंग श्रृंगा की शोभा धारण करता था। विश्वकर्मा ने उस सेठ प्रसाद को महारानी रुक्मणी के रहने के लिए बनाया था। सत्यभामा जिस भवन में निवास करती थी वे श्वेत वर्ण का था। उसमें विचित्र मणियों के सोपान बनाए गए थे। उसे सब प्रकार के भोगों से संपन्न समझा जाता था। निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी पताकाएं उस मनोहर प्रशांत की शोभा बढ़ाती थी, जिसके बाहर भीतर का प्रदेश प्रति क्षण अभिनव रूप से सौंदर्य से युक्त प्रतीत होता था और जिसमें चारों ओर बड़ी बड़ी ध्वजाएं फहरा रही थी। उस मुख्य प्रसाद को जाम्बती देवी सुशोभित करती थी। वह दूसरे सूर्य की भांति अन्य सब प्रसादों को अपनी प्रभा से तिरस्कृत कर रहा था और उसकी कांति उदय काल के सूर्य की प्रभा के समान थी। वह रुक्मणी और सत्यभामा के प्रसादों के बीच में बना था। विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया वह दिव्य प्रसाद कैलाश शिखर के समान शोभा पाता था। भरत से जो जाम्बूनंद स्वर्ण तथा प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान था और विशालता में जिसकी समृद्धि से उपमा दी जाती थी, जो मेरू के नाम से विख्यात होकर खड़ा था। उस महान प्रसाद में गांधार राज की कुलीन कन्या नागनजीति सत्या अथवा गांधारी को भगवान श्री कृष्ण ने ठहराया था। पद कुल नाम से विख्यात पद के समान वर्ण वाला अत्यंत प्रकाशमान मान शिखर के समान ऊंचा और अत्यंत
प्रभाव से प्रकाशित जो भवन था वह सुभीमा देवी का निवास स्थान बना था। नीरव सेठ जो प्रसाद समस्त मनोवांछित गुणों से युक्त तथा सूर्य के समान प्रकाशमान था, उसे शांत धनवा श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा का वास निश्चित किया। भारत जो हरित कांति से प्रकाशित तथा वैदुर्य मणि किसी आधा से उद्भासित था, जिसे समस्त प्राणी सबसे उत्तम समझते थे, वह प्रसाद वासुदेव की पटरानी मित्रविंदा का निवास था। देवता तथा ऋषियों के समुदाय भी उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करते थे। वे उन सभी भवनों में भूषण रूप था। द्वारका में विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया जो प्रमुख प्रसाद था, तो अत्यंत रमणीय से भी रमणीय प्रतीत होता था और पर्वत के समान खड़ा था। वह श्री कृष्ण महसी सुरवार्ता का निवास भवन था। संपूर्ण देवता उनकी प्रशंसा करते थे। वह केतुमान नाम से विख्यात था, जो सभी प्रसादों में श्रेष्ठ था, जिसे साक्षात विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसकी लंबाई चौड़ाई एक एक योजन थी, जो सभी रत्नों द्वारा निमित्त एवं शुभ स्वरूप था। वह उत्तम प्रभाव से युक्त कांतिमान प्रसाद वह विरजा नाम से विख्यात होकर बड़ी शोभा पा रहा था। उसी में महात्मा केशव का उपस्थ ग्रह था और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के उस सुंदर सदन में जो मार्ग का ज्ञान करने वाले ध्वज लगे थे, उन सब के दंड स्वर्ण में बनाए गए थे तथा उन पर पताकाएं फहराती रहती थी। यदु सिंह कृष्ण ने वहाँ दिव्य रत्नों के समूह संचित किए थे तथा वेजंत नामक मान पर्वत वहाँ लाकर स्थापित किया गया था। इंद्रदुमन सरोवर के पास हंसकूट पर्वत का जो शिखर था वह 60 ताड़ के बराबर ऊंचा और आधा योजन चौड़ा था। अमित तेजस्वी विश्वकर्मा समस्त प्राणियों के देखते देखते उस विश्वविख्यात पर्वत शिखर को किन्नर और बड़े बड़े नागों सहित वहाँ ले आए। मेरू पर्वत का उत्तम शिखर जो सूर्य के मार्ग तक पहुँचा हुआ है तथा स्वरूप से जामुद नंद में दिव्य एवं त्रिभुवन विख्यात है, उसी में श्री कृष्ण के लिए विश्वकर्मा उखाड़ लाए थे। वह सब प्रकार की औषधियों से अलकृत प्रकाशमान तथा अत्यंत उत्तम था और विश्वकर्मा इंद्र के कहने से कार्यवश उसे वहाँ ले आए थे। वहाँ साक्षात श्री कृष्ण पारिजात का वृक्ष भी ले आए थे। पारिजात के लाए जाते समय अद्भुत कर्मा श्री कृष्ण का उन देवताओं के साथ घोर युद्ध हुआ जो उस उत्तम वृक्ष की रक्षा कर रहे थे। वह वृक्ष सैकड़ों कमलों से पूजित तथा स्वर्णमय विमानों से सेवित एवं सुरक्षित था। विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण के लिए रक्त में फूल और फल देने वाले वृक्षों का निर्माण किया। उन्होंने बहुत से पोखरियाँ और सरोवर भी बनाए थे और जिनके जल कमल समूहों से सुशोभित थे। उनमें रक्त में सुगंधित कमल खिले हुए थे। मणि एवं स्वर्ण से जटित नौकाएं उनमें सब और व्याप्त थी। उन पुष्करनियों के उत्तम तटों को बड़े बड़े वृक्ष सुशोभित करते थे। साल ताल कंदप सैकड़ों शाखों वाले वट वृक्ष तथा जो हिमालय और मेरू पर्वत पर होने वाले वृक्ष है, उन सबको विश्वकर्मा ने वहाँ से लाकर यदु सिंह श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए द्वारका में स्थापित कर दिया था। वे वृक्ष लाल पीले अरुण और श्याम रंग के थे। उनके फूल श्वेत के थे और वह वन उपवनों की संधियों में जो वृक्ष लगे थे वे सभी ऋतुओं के फलों से संपन्न थे। उस श्वेत नगर में जो नदियाँ थी वे समान तट और जल से सुशोभित थी और उसके कक्कड़ और बालू नीचे बैठ गए थे और वहाँ जो हद कुंड या जलाशय थे उनका जल बहुत स्वच्छता था। वहाँ जो दूसरी नदियाँ थी उनके बालू और कंकड़ स्वर्ण में थे और तथा वे पुष्पवासित जल से भरी हुई थी। उनके तटों पर नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं फैली हुई थी और उस पुरी में जो वृक्ष थे वे मदमत मयूर तथा सदा मतवाले बने रहने वाले कोकिलों से परम
शोभायमान थे। उस द्वारकापुरी में ही हाथियों के युद्ध और गाय भैंसों के झुंड भी रहते थे और वरों, मृगों और पक्षियों ने भी वहाँ अपना निवास बना रखा था। उसे रमण्यपुरी का परकोटा स्मृति सोने का बना हुआ था। विश्वकर्मा ने उसे 100 हाथ ऊंचा बनाया था। वे परकोटा बहुत ही सुंदर एवं रमणीय था और घेरे बने हुए पर्वत के समान जान पड़ता था। विश्वकर्मा ने उस परकोटे के द्वारा पूर्वोक्त बड़े बड़े पर्वतों, सरितों, सरोवरों, वनों और उपवनों को भी घेर रखा था। बोलिए द्वारकाधीश की जय।